49,245 का लेवल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजीव सिंह, स्वागत है आप सबका ट्रेड विद राजीव में। और कल है 30 जनवरी, यानी हमारी बैंक निफ्टी का है कल एक्सपायरी, और वो भी मंथली। तो इसके लिए चलिए हम लोग कल का एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने चार्ट को सबसे पहले दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सेट करके रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और 49,245 का लेवल मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे काफी पहले से एक डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है और जिसका रिस्पेक्ट बार बार मार्केट कर रहा है। ये देखिए, बार बार मार्केट उसका रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार कर रहा है, लेकिन फाइनली अभी इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। और देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, टोटल यहां पर 4 कैंडल साइडवेज हुई है। और इन 4 कैंडल का साइडवेज का जो रेंज है ऊपर की तरफ, वो है 49,245 का। और कल है हमारा दोस्तों बैंक निफ्टी का एक्सपायरी 30 जनवरी को। तो अगर मार्केट कल गैप अप एक देता है, ठीक है, या साइडवेज ओपन होता है और इस 49,245 के लेवल को दोस्तों ब्रेक करता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। और वो भी कहां तक? 49,693, यानी अप्रॉक्स 49,700 तक आ सकता है हमारा मार्केट दोस्तों, ठीक है। यानी मिनिमम हमको 400 से 500 पॉइंट ऊपर के लिए मिल सकते हैं। बट अगर हमारा मार्केट कल यहीं कहीं साइडवेज ओपन हुआ और ये जो हमारी ये जो दोस्तों ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, ये ग्रीन कैंडल इसके लो को ब्रेक करता है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है मार्केट यहां पर एक शार्प सेलिंग भी दे सकता है, क्योंकि कल है हमारा एक्सपायरी का दिन। तो अगर वो शार्प सेलिंग देता है दोस्तों, तो इसी ट्रेंड लाइन के पास तक आ सकता है जिसका रेंज यहां पर है। तो यानी चाहे कल आप ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ, आपको हो सकता है 400-500 का मूवमेंट ऊपर की तरफ मिले या 400-500 का ही मूवमेंट नीचे की तरफ मिले। मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम लोग समझ लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चार्ट को मैं लगा लेता हूं 15 मिनट पे, लेकिन दोस्तों पहले मैं इसी ट्रेंड लाइन को जरा दोबारा खींच लूं ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो। तो देखिए, मैंने ये ट्रेंड लाइन वापस से दोस्तों कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब हम चार्ट को मूव करते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे दोस्तों हमने चार्ट को मूव कर लिया है, और जो हमारा 49,245 का भी लेवल था उसको भी हम लोग दोस्तों मार्क कर लेते हैं ये। तो ठीक है, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि ये लेवल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन का क्या हुआ? इस ट्रेंड लाइन का हुआ ब्रेकआउट। इस ट्रेंड लाइन का क्या हुआ? इस ट्रेंड लाइन का हुआ ब्रेकआउट। और देखिए मार्केट, मैंने कल क्या बोला था अपनी वीडियो पे आप सभी को, कि अगर आज के दिन मार्केट एक गैप अप देता है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, भले स्लोली मूव करे लेकिन मार्केट मूव ऊपर ही करेगा। तो इसलिए अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं तो छोटे टारगेट्स के लिए जाइएगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने सेम दोस्तों वैसे ही किया, मूव मार्केट ने ऊपर की तरफ किया, लेकिन आपको क्या किया? छोटे छोटे टारगेट्स दिए हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो 49,245 का लेवल है कल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट ने कल यहीं पर कहीं साइडवेज, ये हमारी आज की क्लोजिंग है 29 जनवरी की, यहीं कहीं साइडवेज ओपन हुआ और देन यहां पर कंसोलिडेट करता है कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, और देन दोस्तों ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको ऊपर की तरफ ये पिछला जो हमारा मार्केट है इसके आधार पर, ये पिछला जो हमारा मार्केट है, जैसे कि आपका एक टारगेट यहां बन सकता है, एक टारगेट यहां बन सकता है, एक टारगेट यहां बन सकता है, तो आप ऊपर की तरफ इसी तरीके से जा सकते हैं। और ऐसी उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। अदरवाइज हमारा मार्केट कल अगर यहीं कहीं साइडवेज ओपन होता है दोस्तों, और यहां पर कम से कम 1-1.5 घंटा या फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल बनाता है उसके लो पे, 9:15 की कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट 9:15 की जो कैंडल बनाता है उसके लो पे कम से कम 1-1.5 घंटा साइडवेज होता है। साइडवेज होने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों कि एक उसने 5-6 कैंडल की रेंज बना दी और उसमें साइडवेज होकर उस रेंज को तोड़ दिया, आपने एंट्री कर ली, ऐसा नहीं करना है आपको। वो ब्रेक करेगा या आपको ट्रैप करने के लिए, वो आपको ट्रैप करेगा, फिर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस काटेगा, आपको बाहर निकालेगा और फिर उसके बाद नीचे गिरेगा, जैसा कि बड़े रिटेलर चाहते हैं। तो कल एक्सपायरी है, थोड़ा संभल कर ही ट्रेड कीजिएगा दोस्तों, रेंज के बनने का अच्छा खासा टाइम दीजिएगा, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा। और देन अगर वो उस रेंज का ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की तरफ भी आपको एक अच्छा इसी ट्रेंड लाइन तक मूवमेंट मिल सकता है, जो कि तकरीबन आपका 48,470 तक है ये, ठीक है। जिसमें कि आपको टारगेट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक ये टारगेट आपको मिल सकता है, सॉरी यहाँ पे तो कंसोलिडेशन होगा, एक ये टारगेट आपको मिल सकता है, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे तो आपको टारगेट्स मिलेंगे, इन्हीं टारगेट्स के आधार पर आप अपना प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा दोस्तों, कल है हमारा क्या?
कल है हमारा एक्सपायरी। तो जो भी कीजिएगा बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कीजिएगा दोस्तों। हालांकि जो प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट अगर इसके ऊपर रहता है, इस लाइन की मार्केट अगर ऊपर रहता है, तो चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा और अच्छा मूव देगा, लेकिन उसके लिए इसको यहाँ कम से कम 1-1.5 घंटे समय बिताना पड़ेगा। और मार्केट अगर इसके नीचे मूव करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो नीचे ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा समय बिताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रेंज मैं आपको बता देता हूँ, ये 49,245 की रेंज ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ वाली जो रेंज है दोस्तों ये है 48,850 की। तो इस रेंज को कल आप ध्यान रखिएगा और कम से कम यहाँ मार्केट 1-1.5 घंटे समय बिताना चाहिए। अदरवाइज मार्केट हमारा कल मान लीजिए एक बड़ा गैप अप दे देता है दोस्तों, क्योंकि आपकी ये सारी सोची हुई स्ट्रेटेजीज भी खत्म हो सकती हैं, क्योंकि बड़ा रिटेलर या ऑपरेटर कोई बेवकूफ तो है नहीं जो आपके हिसाब से ही चलेगा। तो अगर मार्केट कल हमारा मान लीजिए एक बड़ा गैप अप देता है, तो आप वेट कीजिएगा उस गैप अप पे, या तो वो फर्स्ट 9-15 की 5 मिनट की कोई कैंडल बनाए जो कि बड़ी बनेगी, हाई वोलेटाइल रहेगी, इसलिए उसके हाई पे कम से कम वो 30-40 मिनट साइडवेज रहे या उसके लो पे साइडवेज रहे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो यहां पर ओपन हो चाहे यहां पर ओपन हो, वो अपनी इस क्लोजिंग के पास आकर साइडवेज हो, या तो ये जो 49,245 का लेवल है यहां पर आकर साइडवेज हो, और देन यहां पर साइडवेज होने के बाद एक अच्छा साइडवेज होने के बाद मार्केट यहां से वापस ऊपर जाए तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट मान लीजिए ये आपका डे हाई या क्लोजिंग है, तो अगर मार्केट कल यहां ओपन हुआ और यहां से यहां पर आकर साइडवेज हो रहा है, तो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां पर रेंज बनाए और यहीं से मार्केट रिटर्न हो जाए। ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर साइडवेज होके ये नीचे की तरफ ब्रेक करे तो ऐसा कम होता है। लेकिन अगर ऐसा भी होता है दोस्तों, तो इसे फिर कहते हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जिसे आप जीरो हीरो भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अदरवाइज जो भी प्रोबेबिलिटी थी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं अभी बताने वाला हूं कि छोटे छोटे टारगेट्स आप क्या ले सकते हैं और छोटे छोटे ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।